अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लॉ गेट अपकमिंग लॉ गेट को पास किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा आप जो है बेयर एक्ट्स पर फोकस करें। बेयर एक्ट्स ही आपके नोट्स हैं, बेयर एक्ट्स से ही आपकी प्रिपरेशन होगी और कहीं से भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। स्मार्ट नोट्स या फिर किसी भी किस्म के नोट्स अगर आप देखते हैं कि कोई भी टीचर कोई भी लॉगेट ट्यूटर आपको दे रहा है तो उस नोट्स में एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। एमसीक्यूज को चेक आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एमसीक्यूज किस नेचर के आते हैं। एक आर्टिकल है, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 75 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसमें से 3-4 एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप बैरेक्ट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे नहीं, आप लॉ गेट में अच्छे मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर सकते। आपने 90 ऑब्टेन करने हैं, आपने 95 ऑब्टेन करने हैं, या फिर आपका माइंड, आपकी साइकी ये बन चुकी है कि हमने जस्ट लॉ गेट पास करना है, 50 आ जाए तो भी मोर देन इनफ है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपके 50 आ जाए तो मोर देन इनफ है, तो आप हरगिज़ लॉ गेट पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ फोकस करेंगे 20 वाले 10 मार्क्स वाले एमसीक्यूज के सब्जेक्ट्स पे। लेकिन आपने फोकस करना है होल सिलेबस को। आपने प्रिपरेशन करनी है 100 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की। जब आप 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे, दैट मीन्स कि आप 70-75 ऑब्टेन कर जाएंगे इजीली। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 50 वाला 90 वाला दोनों इक्वल है एचईसी की नज़र में या फिर जो है बार काउंसिल की नज़र में। लेकिन कोशिश ये करें कि जितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। आगे चल के कोई भी जुडिशियल एग्जाम आता है तो उस जुडिशियल एग्जाम के अंदर आप जो है अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी कर सकेंगे। खैर, एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करें। एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेल करेंगे तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन होगी कि आपकी कितनी परसेंट प्रिपरेशन है। बाकी अब हमारे पास जो लास्ट डेज बचे हैं, तो उन लास्ट डेज के अंदर आपने किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। आप फोकस करें क्यूएसओ पर, सीपीसी पर, क्रिमिनल लॉ पर, ठीक है, लीडिंग केसेस पर, और लीडिंग केसेस के अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है, और उसके अलावा फिर आ जाता है लीगल एथिक्स। जब आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं भी नहीं तो आपके 60-70% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इससे हटके जो सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ के अलावा फिर जो है हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस है, फिर उसके अलावा हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर क्या बिल्कुल फोकस नहीं करना, आपने उसको 3 से 4 घंटे प्रिपरेशन करनी है। अब आपने प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करनी है कि आप अच्छे तरीके से उसको पास कर सकें, ठीक है। आपने स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि आपने क्या करना है, आपने पर डे आपने जो अपना शेड्यूल बनाना है वो बनाना है 6 to 8 आवर्स। और जब लास्ट के 2 डेज बचेंगे तो उन लास्ट 2 डेज के अंदर आपने एटलीस्ट 10 आवर्स की प्रिपरेशन करनी है। अब इन 10 आवर्स के अंदर पढ़ना क्या है, इन 6 to 8 आवर्स के अंदर पढ़ना क्या है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है। फर्स्ट डे है, लास्ट वीक के अंदर फर्स्ट डे है तो आपने क्यूएसओ को इंपॉर्टेंस देनी है और सीपीसी को इंपॉर्टेंस देनी है। फिर सेकंड डे है तो आपने क्रिमिनल लॉ को इंपॉर्टेंस देनी है। थर्ड डे पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग केसेस को इंपॉर्टेंस देनी है। फोर्थ डे पे आपने लीगल एथिक्स को इंपॉर्टेंस देनी है। और लीगल एथिक्स आपका एक डे के अंदर कवर हो सकता है, जिसके 3 to 4 पेजेस हैं, और 3 to 4 पेजेस अगर आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह आप लीगल एथिक्स के अंदर 8 मार्क्स तो ऑब्टेन कर ही लेंगे। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।